ऑलराइट ट्रेडर्स, तो अभी हम एक पुट साइड का ट्रेड लेने वाले हैं। दिन भर देखिए मैंने कोई ट्रेड नहीं किया। बैंक निफ्टी भी क्या है, कहीं ना कहीं कुछ ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है एंड 48 से सपोर्ट ले रहा है। यहाँ क्या है, कुछ लेवल्स का ब्रेकआउट हो रहा है, कुछ डबल बॉटम भी बन रहे हैं यहाँ। इसको देखते हुए एक मैं पुट साइड का ट्रेड इनिशिएट करने का प्लान कर रहा हूँ। चलिए ले लेते हैं एंट्रीज। ऑलराइट, ऑलराइट ट्रेडर्स, तो मैंने अपनी पोजीशंस एग्जिट कर दी थी, आप देख सकते हैं। कहीं ना कहीं स्पॉट में ऐसे देखा जाए तो हमारा एसएल हिट नहीं होता, लेकिन प्रीमियम कुछ ज़्यादा ही जल्दी डीके मार गए थे। हमने 94 पे लिया था, एकदम टॉप पे लिया था यहाँ, और यहाँ कहीं निकल गए हम 89.05 के आसपास, कुछ 5 पॉइंट के लॉस के साथ। राइट, देख सकते हैं आप 267 का हमने लॉस बुक किया है इसमें। अब देखिए, नो डाउट हमें निकालने के बाद अच्छा टारगेट दिया है इसने, लेकिन अब क्या कर सकते हैं इसमें। बैंक निफ्टी में देखिए एग्जिट करने का रीज़न यही था। बैंक निफ्टी में भी सीधे सीधे फिर यहीं से रेस ले रहा था। मेरे को लगा कि एक थोड़ा सा मैं भी ब्रेकआउट कर दे इसका, और वैसे भी मेरा ऐसे हिट हो ही चुका था, तो कुछ रीज़न नहीं था उसका होल्ड करने का, ऐसे देखा जाए तो उसे। मे भी मैं एक री एंट्री करने का प्लान कर रहा हूँ इसमें। चलिए, एक री एंट्री की है मैंने इसमें। लॉस लिमिट हमारी 5 पॉइंट की वही रहेगी। चलिए, अब कुछ प्रीमियम बढ़ना शुरू हुआ है सही सही में इस कैंडल में, वरना हमारे प्रीमियम तो कहाँ स्टैंड गए थे। ठीक है, 2-4 कैंडल ऐसी बना दी ये लेवल तक भी, तब भी हम वेट कर लेंगे, क्योंकि देखिए 5 पॉइंट तो पहले इसने फालतू में हमारे डीके में मर गए। एंट्रीज तो बिल्कुल सही थी हमारी, 10 पॉइंट का स्ट्रिक्ट एसल था। स्पॉट पे तो हिट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ जरूर से हिट हो गया हमारा एसल। देखिए यहीं कहीं से सपोर्ट ले रहा है, तो एक आधी कैंडल और निकाल दे तो सही है, नहीं तो क्या ही करें इसका। बैंक निफ्टी देखिए कहीं ना कहीं सीधा सीधा 48,000 से सपोर्ट ले रहा है। यहाँ कैंडल कुछ ज़्यादा ही अच्छी बन रही थी, तो ऐसे सीधा सीधा सपोर्ट लेगा तो मेरे हिसाब से एक कैंडल और हमें मिल जानी चाहिए जो ब्रेकआउट दे दे। ठीक है, एक कैंडल हम और वेट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो हमारी पोजीशन एग्जिट हो सकती है, आप देख सकते हैं 115 पे। तो हमने एंट्रीज तो बिल्कुल सही थी, हमने लॉजिक बिल्कुल सही लगाया था। 0.6 के रिट्रेसमेंट पे आ गया, कुछ डबल बॉटम बने थे, तो यहाँ कहीं पोजीशन बनाई थी हमने 12:16 की कैंडल पे, लेकिन हमारा अनफॉर्चुनेटली एसएल हिट हुआ। मे बी ये स्विंग थी तो लोग इसके नीचे एसएल रखे थे, तो इनके एसएल हिट करके मार्केट ऊपर गया। बट फिर से अगर जब मार्केट निकलना स्टार्ट किया, फिर से इसने ब्रेक डाउन देना शुरू किया यहाँ से, और यहाँ से प्रीमियम देखिए, जब एसएल हंटिंग होती है तो प्रीमियम बहुत अच्छे जंप करने लग जाते हैं। इवन तो ये कैंडल आप देख सकते हैं स्पॉट में ग्रीन बनी है, पुट की प्रीमियम की कैंडल रेड बननी चाहिए, वेरेज ये ग्रीन ही बनी है, तो दिस शोड अ साइन दैट कि अब मार्केट एक डाउनसाइड का मोमेंटम कर सकता है। अगेन बैंक निफ्टी भी काफी टाइम से 48,000 के ऊपर ही होल्ड कर रहा था। ठीक है, तो ये रीजन भी था, जब ये फिर से रिट्रेसमेंट किया इसने इधर, तो मैंने एक एंट्रीज फिर से बनाई, एंड देन काफी देर होल्ड करने के बाद, काफी पेशेंस के साथ वेट करने के बाद हमें एक टारगेट मिला है। ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट है आज का 787 रुपीज। ठीक है, ये तो एवरेज प्राइस दिख रही है आपको, लेकिन हमने एंट्रीज ली थी 94 पे, कुछ 115 पे एग्जिट कर दी। ये पहले हमने एंट्रीज ली थी जिसमें हमारा एसएलेट हो गया अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, ये प्रॉफिट है। ट्रेड का लॉजिक मैं आपको समझा देता हूँ पहले। देखिए मार्केट क्या है, गैप डाउन ओपनिंग दी, ठीक है, नीचे गया, रैंडम जो सेलर्स आए उनको भगाया मार्केट ने पहले। ठीक है, अब एंट्रीज इस जगह भी बन सकती थी हमारी, लेकिन उस टाइम पे क्या है, प्रीमियम अच्छे से बढ़ नहीं रहे थे। अगर आप यहां से इसको एक स्विंग को पकड़ोगे, एक मिनट, ठीक है, यहां से अगर आप एक स्विंग पकड़ेंगे, देखिए 0.6 के लेवल पे आ गया मार्केट, एंड देन जो भी यहाँ अगर रैंडम सेलर कोई भी बैठा होगा वो भी भग लिया होगा यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ तो हम एंट्रीज बना नहीं पाए, देखिए सिंपल सीधी बात है, क्योंकि बैंक निफ्टी में मैं एंट्रीज बनाने की चाह रहा था इस जगह, लेकिन प्रीमियम अच्छे से बढ़ नहीं रहते, एंड देन पूरा डीके हो रहा था यहाँ। फिर जब मैंने वेट किया यहाँ पूरा, जब मार्केट ने साइडवेज हो गया, थोड़ा सा डबल बॉटम बनाया, कुछ 0.6 के परसेंटेज फिर से आया, तो मैंने यहाँ एंट्रीज बनाई, अनफॉर्चुनेटली एसएलेट हो गया। फिर हमें फिर से जब हमें एंट्रीज मिली इस कैंडल पे,
1232 पे हमने फिर से एंट्रीज ली एंड हमारा पूरा टारगेट हिट हुआ है, पूरा बिल्कुल बॉटम तक हमने एग्जिट किया। एग्जिट करने का रीजन देख लिए, एग्जिट क्यों कर दिया। देखिए दिन भर जो भी मार्केट यहाँ ये होल्ड कर रहा था, जो भी बाय कर रहा था, इन सब के स्टॉप लॉसेस 48,000 के नीचे थे। अब देखिए हमारा टारगेट हमें मिल चुका था, बट रीजन क्या है, लोगों के एसएल 48,000 के नीचे थे, लेकिन अब यहाँ कुछ पैटर्न जैसा भी बन रहा है, देखिए आपको, ठीक है। तो मे भी ये क्या है, एक फालतू का छोटा मोटा रिट्रेसमेंट करे, उसके बाद ये और डाउनफॉल कर दे, क्योंकि ये एक नीचे स्विंग है जहां से इसने सपोर्ट ले रखा है। अगर मैं आपको दिखा दूंगा, ये हटा देता हूं मैं एक बार। दिन भर इसने एक रिटेलर स्विंग थी, देखिए यहाँ से पहले मार्केट ऊपर चढ़ा था, यहीं से इसने फिर से रिट्रेसमेंट किया है। तो डेफिनेटली ऐसे तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, सिर्फ जो रैंडम सेलर है उनको ट्रैप करने के लिए मार्केट बाइंग में गया, फिर यहाँ दिन भर बायर एक्टिवेट किए। अब जब इसका ब्रेकडाउन दिया तो हमें कुछ पैटर्न्स का यहाँ ब्रेकडाउन होते हुए दिख रहा है, तो ये फालतू में अब कुछ रिट्रेसमेंट करेगा और हमारा टारगेट हिट हो चुका है, इसलिए मैंने अपनी पोजीशन एग्जिट कर दी। नो डाउट ये और भी नीचे आ सकता है, ये जो स्विंग है यहाँ से सपोर्ट लिया, इसको भी ब्रेकडाउन करने आ सकता है, बट मैंने अपना रिस्क नहीं लिया, ठीक है। प्रीमियम में भी हमें काफी अच्छा टारगेट हमें देखने को मिला। तो काफी दिन से मैं वीडियो अपलोड इसीलिए नहीं कर रहा था, मैं बाहर था काम से, पर जैसे ही जब मैं ट्रेड करता हूँ तो मैं आपके लिए वीडियो अपलोड कर दिया करूंगा विद लॉजिक। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको ट्रेड का लॉजिक समझ आया होगा। इफ यू डिड, मेक श्योर यू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू आवर चैनल व्हिच इज प्रॉफिट पल्स। विल मीट यू गाइस इन नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन। बाय।